पहली बात तो ऐसा ये गलत है कि आपकी सारी टेक्निकल जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। र्यूमर बहुत जल्दी फैल जाता है एंड ऑल्सो हमारी एक इनेट नेचर है इंसानों की कि हम चीज़ों का हवा बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एआई विल रिप्लेस एवरीथिंग, बट डेफिनेटली एआई विल बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर in our roles and responsibilities in the organization. मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी होंगी या हो जाएंगी एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि एक दिन में हम 10 टास्क करते सिस्टम हमारा 100 कर सकता है। जेंजी का माइंडसेट जो है थोड़ा अलग है एंड वो ढूंढते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो ढूंढते हैं पर्पस इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी में भी। क्या क्या लगता है, वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है या फिर वो दर्शाता है कुछ अलग एरोगेंस? आपको क्या लगता है? कुछ लोगों में ये भी होता है कि दे आर वेरी हाई हेडेड ऑल्सो, विच कैन समटाइम्स बी कॉल्ड एरोगेंस, बिकॉज दे आर लाइक आई विल ओनली डू दिस मच, आई विल नॉट डू दिस इज नॉट वर्थ माई टाइम। क्या वो करियर गैप को एक डिफेंस में खेले या फिर उसको स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़े? क्योंकि अगर आप अभी झूठ बोलोगे कहीं ना कहीं तो पकड़ आ जाएगा वो, ठीक है, कहीं ना कहीं गैप में पता चलेगा या तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चलेगा, पता चल जाएगा। अगर पता चलेगा दैट विल बी अ ब्लैक मार्क ऑन योर प्रोफाइल, सो व्हाई डू यू नीड दैट? बी ऑनेस्ट, टेल देम व्हाई देयर वाज अ गैप। आई एम श्योर एआई कैन डू योर वर्क, बट इफ देयर इज सम एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू द क्लाइंट फॉर एग्जांपल, और इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू द पीओसी और द स्टेक होल्डर, दैट इज वेयर यू आर लूजिंग. That is where they will not want you. If you can bring out that X factor in that job, they will definitely keep you. Even if AI does the work, humans definitely trust humans as well. सबसे पहला है डिग्री और स्किल। व्हाट डू यू थिंक रेज्यूमे में पहला देखा जाता है? Skill. आपने बता ही दिया that you want to hack the mind of an HR. It's so much more than what the definition says it is. हे एवरीवन, आज हमारे साथ है मीनाक्षी। सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है एक एचआर के दिमाग को हैक करने का। एंड आज हमारे साथ मीनाक्षी है, तो वास्ट स्किल है उनका एचआर डोमेन में। इस वीडियो के थ्रू जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एआई वर्सेस यू। रेज्यूमे में कौन से वो गोल्डन कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपको ध्यान रखना चाहिए, हायरिंग रियलिटी के ऊपर 2026 में कैसे दिखने वाला है हायरिंग, और भी तमाम सारी चीज़ें जो आपको इस वीडियो से ज़रूर जानना चाहिए अगर आपके करियर को आप एक स्पीड में ग्रो करना चाहते हो। बिना देरी करते हुए आई विल पास ऑन द माइक टू मीनाक्षी। सो मीनाक्षी, वेलकम टू द शो ऑफ ऑल अबाउट सक्सेस। एंड आप बिना देरी करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में। सो ओवर टू यू। Hello Joy. Hello Joy. Thank you so much for having me. लग रहा है मुझे, and this is my first online podcast, so I'm very happy. Offline तो मैंने करा है, but this is my first online podcast. It's exciting. And I firstly love your name Joy. This is exactly the motto that you need to spread joy. And आपके नाम में ही joy है, तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं. Speaking about myself, आपने बता ही दिया that you want to hack the mind of an HR. So that's exactly who I am. I'm an HR professional working in this domain for more than half a decade now. I work in the IT sector, and the field of HR has been very dear and very close to my heart, because I think अगर मैं कुछ choose कर पाती, if at the right time I would have chosen a field, it would have been definitely this field of an HR, because it's so much more than what the definition says it is. And I really relate to this field, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी फील्ड में और आगे बढ़ती रहूँ और चीज़ें सीखती रहूँ, and also I impart my knowledge to the other people. So I also am into POSH training, and that has been the journey so far. There's so much to learn. I've learned a lot in these almost 7 years, and there's so much to learn, and I'll make sure that I keep on learning and contributing. And I hope that from this podcast today, the viewers who are watching us also get some good insights. Thank you. या आई थिंक आपने बहुत सारे अपने प्रोफेशन के बारे में बता दिया, आपकी जर्नी के बारे में बताया, एंड इट इज़ सो इनक्रेडिबल टू नो फ्रॉम personalities like you who can contribute and who has that like-mindedness in sharing. So मीनाक्षी, मुझे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछना है कि 2026 में अक्सर मैंने लोगों से सुनते हुए देखा कि टेक्निकल जॉब्स तो अभी खत्म होने वाले, एआई रिप्लेस करने वाला सब कुछ। क्या ये सच है? और अगर है भी तो ह्यूमन स्किल सीखना कितना ज़रूरी बन जाएगा फिर? पहली बात तो ऐसा ये गलत है कि आपकी सारी टेक्निकल जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। र्यूमर बहुत जल्दी फैल जाता है एंड ऑल्सो हमारी एक इनेट नेचर है इंसानों की कि हम चीज़ों का हवा बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एआई विल रिप्लेस एवरीथिंग, बट डेफिनेटली एआई विल बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर in our roles and responsibilities in the organization. It will definitely contribute in the organization more than what it used to before. मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी होंगी या हो जाएंगी, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे रिडंडेंट एंड मैनुअल लाइक दीज आर लाइक बेसिक टास्क जो कि हमें शायद इंसानों को करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक सिस्टम कर सकता है और जल्दी कर सकता है,
ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि एक दिन में हम 10 टास्क करते हैं, सिस्टम हमारा 100 कर सकता है, तो ऑफ कोर्स एआई विल बी इन द सिस्टम, बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी कुछ अब एआई ही करने लग जाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, फ्रॉम माई नॉलेज एंड फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग. It is not going to replace you 100%, but it can definitely replace you in places where your work and effort is not required. Having said that, human skills तो बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट हमारे फील्ड में ही, एचआर में ही, ह्यूमन स्किल्स लाइक एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, देयर माइंडसेट, negotiation, communication skills, think of the situation from their perspective. These are all human skills that we need to have. Everyone needs to have, irrespective of profession. ऐसा नहीं कि सिर्फ एचआर के पास होना चाहिए. सबको इन skills, because एक simple सा example है कि you can be the CEO or you can be the head of an organization, but if you don't have the basic human skills like compassion, kindness, or you don't have empathy towards your members of the organization, then people will not be happy with you, एग्जैक्टली. right? ओके, अंडरस्टूड. आई थिंक हैंड इन हैंड चलना चाहिए, बैलेंस के साथ दोनों होने चाहिए आपके पास, तभी आप आगे बढ़ सकते हो. डेफिनेटली. एंड ह्यूमन स्किल्स में भी अगर मैं बोला चाहूँ, ह्यूमन स्किल्स नहीं, मैं सॉफ्ट स्किल्स कहना चाहूंगी. Communication, presentation, interaction with your colleagues, peers, your clients, all of this is very important, because I'm sure AI can do your work, but if there's some activity that you're doing, if you're not able to communicate to the client, for example, or if you're not able to communicate to the POC or the stakeholder, that is where you're losing. That is where they will not want you. If you can bring out that X factor in that job, they will definitely keep you. Even if AI does the work, humans definitely trust humans as well, right? तो अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और हो सकता है कि इसका एक हिस्सा शायद टेक से हो जाएगा, ऑटोमेशन से हो जाएगा, बट स्टिल अगर मैं बाकी हिस्से को अच्छे से करूंगी, तो द पर्सन विल ट्रस्ट मी एंड बी लाइक, ओके, लेट्स डू लाइक अ 50-50 इन दिस वर्क, सम टेक्निकल पार्ट एंड सम ह्यूमन एस्पेक्ट. एग्जैक्टली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 1-2 साल का करियर गैप जब होता है ना, कैंडिडेट्स डर जाते हैं. तो उसमें वो क्या क्या वो करियर गैप को एक डिफेंस में खेले या फिर उसको स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़े? पहली बात तो अगर करियर गैप हुआ है तो दे वेरी वेल नो व्हाई इट हैपेंड, ठीक है, एंड देयर आर मेनी रीजंस. पीपल गो थ्रू पर्सनल रीजंस, सम प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, हेल्थ कंसर्न्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें, एंड इट्स ओके. आई थिंक समटाइम्स लाइफ हैपेंस टू अस एंड वी कांट अवॉइड इट, ठीक है, एंड यू कैन नॉट से कि यार अब मेरा करियर गैप हो गया है, मेरा मिस हो गए 2 साल, तो मैं क्या करूं. उसके बारे में क्रिप भी नहीं करना है. एक्ट ऑन इट एंड थिंक प्रैक्टिकली हाउ यू कैन यूज दैट एज योर स्ट्रेंथ, राइट? अब ये जैसे आपने बोला कि बहुत लोग, मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग अपने करियर गैप को हाइड कर देते हैं हमारे रेज्यूमे या उसमें. मेरे हिसाब से आपको हाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली डोंट बिलीव इन लाइंग, राइट? If you're honest and if you know how to convince the other person, and if you can make that gap your strength, you will be able to convince the person who's hiring to hire you. क्योंकि अगर आप अभी झूठ बोलोगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ आ जाएगा वो, ठीक है, कहीं ना कहीं गैप में पता चलेगा, या तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चलेगा, पता चल जाएगा. अगर पता चलेगा, दैट विल बी अ ब्लैक मार्क ऑन योर प्रोफाइल. सो व्हाई डू यू नीड दैट? बी ऑनेस्ट, टेक इट एज योर स्ट्रेंथ, be true to the person who's hiring you, who's looking out for your profile. Tell them why there was a gap, and also tell them what all did you do in those 2 years. So you should know how to talk to your HR, I mean the recruiter, and be honest to them. I think people understand. If they have to hire you for that role, you will get hired. You will get hired even with all the honest. एग्जैक्टली. Correct. And you will get caught one day. एग्जैक्टली. सच सामने आ ही जाता है, जैसे हम कहते आ हैं, जाएगा. वो आ जाएगा. मीनाक्षी, ऑफर लेटर साइन तो करते हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ-कुछ क्लॉजेज़ होते हैं, शायद वो मिस कर जाते हैं या फिर देखते नहीं, अवॉइड कर देते हैं. तो एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे दो कि फ्रेशर्स के लिए ऑफर लेटर साइन करने से पहले कौन-सी चीज़ें हैं जो वो मिस ना करे या स्किप ना करे? एटलीस्ट वो उन चीज़ों को देख ले. मैं सिर्फ फ्रेशर्स नहीं बोलूंगी, इन जनरल मैं बोलूंगी व्हेन यू आर साइनिंग ऑफ लेटर, कुछ चीजें जो हमें देख लेनी चाहिए वो ये है कि यू शुड डेफिनेटली लुक एट द रोल, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच आर देयर, the location of the requirement, then if there's any bond or notice period, क्योंकि बहुत बार ये एक underlining message होता है, एक छोटा सा कहीं पे लिखा होगा कोई bond है, so be sure that you're checking that. Then check the CTC breakup. In the offer letter, the CTC breakup is always mentioned, so go and check it कि कितना पैसा कहाँ पे लगेगा, कितना PF, and all of that. Do that due diligence before signing the offer letter. And also check for different policies. Let's say if a organization has a work from home policy, right, or a work from office policy. So if that is mentioned in the offer letter, you should check that as well.
And also few things like, if there is any learning and growth in the organization, if that's mentioned, because many organization also mention what all opportunities they have, right, while they are giving the offer letter. So you should go through these basic things. Na to sabko hota, of course we all love to accept offer letter, but I think we should be also mindful that अगर हमने ये सब चीजें नहीं and बाद में अगर ये कहीं backfire हो जाए, so we should be answerable. Then we have to know that I did not read it and this is a miss on my side. So yeah, these are basic things. डेफिनेटली चीज़ें तो है रेज्यूमे में जो लोग अक्सर गलती करते हैं, फ्रेशर्स को समझ नहीं आता, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड शायद डाल देते हैं। तो आपने कौन सी चीज़ें देखा है जो फ्रेशर्स या अक्सर जनरल लोग मिस्टेक करते ही है रेज्यूमे में? पहली बात है, रेज्यूमे को बहुत लंबा मत बनाओ if you don't have to. Resume should be crisp. One page resume are definitely appreciated because nobody wants to read that long, right? And if you can justify your work, your contribution, your skills, your education in one page, I think that's enough. Well, one page will also do justice to your 2 to 3 page resume. At the same time, जब मैं particular किसी resume को देखती हूँ, तो मेरे को 2-3 चीजें highlighted अच्छी लगती हैं, which really catches my eye, which is Okay. the first is the education, what all they have done, because I'm freshers. The education, college and their CGP and etc. And second, skills. What skills do they know? There has to be a section which mentions your skills, right? Third, in case, if they've done some certification, some internship, do mention that. क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि अपने hands on कितना काम किया है, कहाँ पे किया है, कितने duration के लिए करा है. अगर आप ये सब mention नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर हमें नहीं पता कि आपने कितना काम, कॉलेज में तो सभी जा रहे हैं, पढ़ तो सभी रहे, but have you done anything apart from your college as well? And for freshers, there's one thing which I really want to mention is that make sure that you also mention your co-curricular. These days, people want a creative person in their team. People want somebody who is like a package. So if you're doing something apart from studies as well, mention that. It can be a sport, it can be some, dance, music, drama, anything. Mention that in your resume. That catches the eye. ओके, अंडरस्टूड। तो एटीएस पे कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को कि कीवर्ड्स कुछ-कुछ चूज़ करके डालें या फिर एकदम नहीं, keywords definitely are mandatory. Let's say for example, अगर हम किसी front end developer के search कर रहे हैं, ठीक है? And if you're a front end developer, so if your keywords are not highlighted or if your keywords are not mentioned, if you've just written front end developer, that will not be enough. You have to also mention the skills that you've worked on. So definitely keyword is important, but at the same time, it should be clean. The format should be clean. It should be concise. Don't just dump everything in your resume. You should know what to write and what not to write, and you should know कि कितना clearly and crisp तरीके से आप अपने मतलब जो भी आपने काम किया है, अपने वर्क प्रोफाइल को मेंशन कर सकते हो. ओके, ओके, Yeah. अंडरस्टूड। बात नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा जेन ज़ी का माइंडसेट जो है थोड़ा अलग है एंड वो ढूँढते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो ढूँढते हैं पर्पस इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी मे बी। सो मे बी आई एम रॉन्ग बट क्या 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 लगता है वो कॉन्फिडेंस दर्शाता है या फिर वो दर्शाता है कुछ अलग एरोगेंस? आपको क्या लगता है कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहिए एक्चुअली उन्हें? एक तो जेंजी वाला टॉपिक इतना ज्यादा बूम पे है ना. मुझे नहीं पता जो जेंजीज मुझे देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, बट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन जॉय, ठीक है. आई नेवर कम विद अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट. And it's ओके। not just them, even we had choices in our life. Even we used to be like, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, इतना ही मैं करूंगी, नहीं करूंगी. We've all had choices, just that they are more clear and they are very very honest. They are very upfront about what they want and what they don't want. तो Gen Zs की बात करूँ तो definitely उनमें confidence और उनमें clarity भी ज़्यादा है कि this is what I know, this is what I can bring to the table, and this is what I want to work in. Right? So definitely the confidence level can be a notch higher. पर एट द सेम टाइम अगर हम ऐसा बोले ना कि उनके कुछ कुछ जेंजीज में, नॉट ऑल, बिकॉज आई डोंट थिंक वन साइज फिट्स ऑल वाला सिचुएशन है यहाँ पर. कुछ कुछ लोगों में ये भी होता है कि दे आर वेरी हाई हेडेड ऑल्सो, which can sometimes be called arrogance, because they are like, I will only do this much, I will not do this, this is not worth my time. And they are very strong in their mind कि मेरे को तो जो करना है मैं वही करूंगी या करूंगा. तो वो एक वर्क प्लेस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी, and people who are long standing in the organization, they have a problem in working with them.
हुँ, because they are very flexible. Some people are very flexible. Even if you हुँ, give them a work of 10 to 12 hours, they'll do it happily because they हैप्पीली। really love their work. ठीक है, और उनको हुँ, अब ऐसा नहीं है कि अब मैं सीनियर हो गई हूँ तो मैं इतना ही काम करूंगी, हुँ, राइट? मैं जूनियर हूँ तो इतना काम करूंगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, एंड इफ देयर हुँ, समबडी न्यू इन द टीम एंड दे आर वेरी लाइक इन देयर माइंड कि अरे यार हम तो ये नहीं काम करेंगे, ये तो बहुत मैनुअल है, ये बहुत इजी काम है, ये हम नहीं करेंगे, तो हुँ, वो एक माइंडसेट मैच नहीं होगा। तो वहीं पे हुँ, फिर लोग सोचते हैं कि जेनजीज आर arrogant and all of that. एरोगेंट। I don't, हुँ, it's I think just them. They are very हुँ, confident in what they bring to the table, and that is why they are not able to adjust to the surrounding, या or they are very vocal. बोल देंगे वो सामने से कि मुझे ये नहीं करना, एंड प्लस उनका ना लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट होता है हमसे। हुँ, मैंने तो इनफैक्ट ये भी देखा है, देयर वाज अ केस माय फ्रेंड टोल्ड मी वंस दैट अ जेनजी हुँ, वाज ड्रेस्ड इन अ वेरी कैजुअल मैनर टू द फर्स्ट डे ऑफ लाइक हुँ, हुँ, फॉर हर फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस। हम लोगों के लिए ऐसा हो गया, ठीक है, हम लोग तो कहाँ पे फॉर्मल ड्रेसेस एंड ऑल पहन के आते थे, बट नाउ हुँ, दे डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स सो मच। सो हुँ, देयर इज अ डिफरेंस इन द माइंडसेट, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट फॉर ऑल, and not everyone is the same. हुँ, Yes, I think everybody should work in unison, so you need to know how to be at different places, be it Gen Z or millennial or whatever. You need to know how to be in different places and with different people. डेफ़िनिटली आई थिंक वो एक कला है, वो एक स्किल है, वो एक वो टाइम, धीरे-धीरे टाइम के साथ हाँ, एग्ज़ैक्टली ऑन पॉइंट। आई थिंक ये चीज़ें हैं जो जेन ज़ी के बारे में पता चला है एंड हम्म, बी ईज़ी टू अडैप्ट एंड पीपल विल लव टू वर्क विथ यू एंड वो एक चीज़ है। दुनिया तो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। क्या आपको लगता है एचआर का रोल ऑटोमेट हो जाएगा धीरे-धीरे फ्यूचर में? क्या दिखता है हायरिंग को लेकर? या या ह्यूमन्स करेंगे या फिर रोबोट्स फिर हायरिंग करने लगे? प्रार्थना तो यही है कि पूरा ऑटोमेट ना हो। बट दैट्स डेफिनेटली अ प्रेयर, बट हैविंग सेड दैट, हुँ, हुँ, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं। देखो, हुँ, रेज़्यूमे स्क्रीनिंग ऑटोमेट हो सकता है, रेज़्यूमे जहाँ से सोर्स होता है वो ऑटोमेट हो सकता है। हुँ, रेज़्यूमे का एक लेवल ऑफ इंटरव्यू, जब सॉरी कैंडिडेट आ जाते हैं, उनका जो हुँ, फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू होता है, वो भी आजकल हमारी काफ़ी एआई बॉट्स हैं जो ऑटोमेट, मतलब जो जो ऑटोमेट हो चुकी हैं, एआई बॉट्स हुँ, आर टेकिंग द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू। डेफिनिटली काफ़ी चीज़ें अगर हम 100% मैनुअल कर रहे थे, तो मैं कह सकती हूँ कि हमने 40% 50% ऑटोमेट हो चुका है काफ़ी जगहों पर, या फिर हो सकता है। बट ओके, येस, आई वुड लाइक टू बिलीव देयर आर स्टिल प्लेसेस एंड वर्क और प्रोफाइल्स वेयरइन अ रोल ऑफ द एचआर इज रिक्वायर्ड। ओके, कल्चरल फिट अगर किसी को देखना है, ठीक है, या फिर किसी से वन ऑन कॉन्वर्जेशन करनी है, नेगोशिएशन करनी है, हुँ, किसी को उनके पूरे रोल प्रोफाइल या उनके रेज्यूमे के लिए प्रॉपर स्कैन करना है, या फिर अगर किसी का करियर गैप था तो वो अंडरस्टैंड करना है, तो वो एक हुँ, सिस्टम नहीं कर सकता। दैट इज वेर यू नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, हुँ, especially negotiation में। It's a very core part of hiring. I don't हुँ, think a system can do it. You need HRs for हुँ, that. You need एग्ज़ैक्टली, HRs for convincing them. You need HRs for making them understand this is the role, this is हुँ, the profile, this will be the location, etc., etc. And this is the हुँ, package that we can offer. So if you can do it or not, and that initial level of conversation. अगर क्लाइंट राउंड है, ठीक है, लेट्स से, अगर ये तो एचआर वाला काम हो गया, अगर किसी का क्लाइंट राउंड सेटअप कराना है, तो जो भी उसकी इनिशियल डिस्कशंस होती है, दिस विल बी द काउंट, दिस विल बी डिटेल्स एंड एवरीथिंग, वो सब में भी एचआर का काम बहुत जरूरी है। वी नीड एचआर्स। हुँ, आई डोंट थिंक 100% you can automate your role of hiring. You can't automate ओके, 100% for sure. अंडरस्टूड, But yes, you can अंडरस्टूड, automate a lot of things. As I was saying, the redundant manual task जहाँ पे हो हुँ, सकता है कि एक सिस्टम जल्दी काम कर पाए, वो हुँ, डेफिनेटली ऑटोमेट हो सकती हैं या हो भी चुकी होंगी काफ़ी जगहों पर। हुँ, हुँ, ओके, अंडरस्टूड। ओके, सबसे फाइनल क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू तो अच्छा गया लेकिन एचआर ने कहा कि विल गेट बैक टू यू एंड फिर गायब। मतलब इन अ सेंस घोस्टिंग। सो ऐसे में फ़ॉलो-अप कैसे करें बिना डेस्परेट लगे कैंडिडेट्स क्या करें? मैं आई थिंक ये विल गेट बैक टू यू, आई वुड वांट टू हाइड बिकॉज़ दैट इज़ अ मीम व्हिच इज़ इन ट्रेंड एंड ऑलवेज़ हैज़ बीन ट्रेंडिंग। हुँ, हुँ, देखो यार, मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ, एचआर्स के लिए 100 हुँ, कैंडिडेट्स हैं। हुँ, कैंडिडेट्स के लिए शायद एक एचआर है, ठीक है? हुँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए भी रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है। हुँ, बट एट द हुँ, सेम टाइम देयर आर मेनी कंपनीज हू सेंड अ मेलर नाउ हुँ, mentioning that sorry, because of XYZ reason we will not be able to proceed further. ठीक है? हुँ, That is important. मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है।
अगर हुँ, मैं भी एक कैंडिडेट, मैं एचआर हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन हुँ, अगर मैं कल को कहीं अप्लाई कर रही हूँ या इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या मेरे प्रोसेस में. व्हाट सो डेफिनेटली वी फीडबैक नीड फीडबैक सेकेंडरी, बट एटलीस्ट टू नो दैट इफ आई एम गोइंग अहेड इन द प्रोसेस और नॉट. एग्ज़ैक्टली। ठीक है, क्योंकि बहुत बारी एग्जैक्ट फीडबैक नहीं होता है जॉय. हुँ, द कैंडिडेट वुड बी गुड बट मे बी हो सकता है कि हमारी पोजीशन ड्रॉप हो गई, ठीक है, और मे बी हुँ, क्लाइंट फाउंड द पर्सन नॉट ग्रेट, और मे बी ही इज नॉट अ फिट मैच. इयर्स ऑफ फीडबैक। एक्सपीरियंस का थोड़ा 1-2 साल का मिसमैच हो सकता है. तो फीडबैक वो नहीं दे सकती इन इंटरव्यू हुँ, स्पैन ऑफ हाफ एन आवर या 15-20 मिनट्स. आपको ऐसा फीडबैक नहीं मिल सकता हर बारी, ठीक है. हुँ, बट एट द सेम टाइम इफ एन एचआर इज सेइंग दैट दे विल गेट बैक टू यू, दैट मीन्स you are in conversation with them. It can be either through email हुँ, or personal text. हुँ, After a week or so, you can check in. As a ओके, candidate, you can check in. Hello, ma'am. हुँ, I had interviewed for this role. Please let me know my status. They will help you with your status and they will tell you, okay, this is the process. We will schedule your second round of interview on this date. बता हुँ, देते हैं. But that's हुँ, difficult. Things take time. हमें बहुत बारी अपने जो हमारे subject matter expert हैं उनसे feedback लेना पड़ता है. And that takes हुँ, time because they're also collating the feedback. They're checking if this person is a fit or not. So the हुँ, process takes time. And as I mentioned, it's one HR for 100 candidates. This is just a hypothetical number, but I'm just हुँ, telling you. So we have to cater to all of them. So that is हुँ, why a little delay is always expected. But at the same time, if you are so curious and hellbent, drop in an email, drop in a text. हुँ। I think गो the अहेड, व्हाट if अदर्स आर नॉट डूइंग प्रोबब्ली। yeah, ओके, अंडरस्टूड। मीनाक्षी, एक फाइनल क्वेश्चन तो मैं पूछने वाला था जो कि हो गया, लेकिन अभी रैपिड फायर की तरफ चलेंगे। आर यू रेडी फॉर okay, इट? yes, ओके, सबसे पहला है डिग्री और स्किल, व्हाट डू यू थिंक? रिज्यूमे में पहला देखा जाता है। skill. ओके, लिंक्डइन और नौकरी कौन-सा ज़्यादा और कहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए? Professional profile अगर build करनी है तो LinkedIn. Naukri if you're looking for a job. Both of them. LinkedIn is definitely for the long term. So you should have a imprint, a social profile on LinkedIn if you are oriented about if you're career oriented. ओके, अंडरस्टूड। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस कहाँ पे ज़्यादा लर्निंग? Definitely office में. ओके, But I would prefer hybrid if there's an option like that. Yeah. ओके, But definitely work from office. You learn a lot. You learn from the people around you. You network. You know how to be in a organization around different set of people. You can उहुँ, contribute better. You can learn from each other. अगर मेरे को कोई केटी दे रहा है तो मैं साथ में आके बैठ के उनसे केटी लूंगी तो ज़्यादा समझ आता है. ऑनलाइन में हम शायद चीज़ें मिस भी कर सकते हैं. So ओके। that way, definitely for learning, for initial stages, definitely work from office. इज़ अपस्किलिंग नाउ ऑप्शनल और इट्स एसेंशियल? Essential. I work in L&D and I would like to say that if you're not learning, if you're not upskilling, then you are behind in the race. Make sure that you're upgrading yourself. You are learning the new skills which are there in in trend. If you're not doing that, then फिर वही बात है कि slow and steady wins the race वाला situation I think यहाँ पे काम नहीं करेगा. You need to हुँ, be upgraded and you need to run in this race. So you need to keep हुँ, on learning. So definitely essential. ओके। लास्ट एंड फाइनल रैपिड फायर, one word to describe the future of HR in 2026? Future of HR. Transformational. ओह, ओके, अंडरस्टूड। ट्रांसफॉर्मेशनल, आई थिंक रेवोल्यूशनरी कुछ तो Yeah. होगा। There will be a lot of transformation, definitely a lot of change, and a हुँ, lot of things to look forward to. So definitely transformation in that sense. And also a lot of change and new advancements can be seen in the domain of HR and also otherwise. awesome. I think that was quite a knowledge sharing session from you, Meenakshi. Thank you so much, Meenakshi, for joining in the show. It was completely a true privilege to host you. Thank you so much, Joy. I'm very happy to be here, and I hope that people take back good insights from this. And of course, if there's any other doubt, they can always reach out. I'll try to help as much. Thank you so much for this platform, and you're doing a great job. Keep it up. Thank Thank you you. so much. Thank you. Good day.